हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ और वो क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 1 मंथ। आप सबको पता है जून में एग्जाम है ना। जून में एग्जाम है अभी आप सभी का 18 जून को, राइट। आप सबको पता है ये चीज, 18 जून 2024 को आप सबका एग्जाम है, राइट। एंड आज अगर आप देखेंगे तो 18 मई ऑलरेडी हो चुका है, राइट। यानी ऑलमोस्ट मोटा मोटी अभी आप सबके पास सिर्फ लास्ट 1 मंथ पड़ा है। लास्ट 1 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो मैं अभी कुछ चीजें बताने वाली हूँ लास्ट 1 मंथ के लिए जो आपको जरूर से ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग जगहों पे कमेंट किए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, पेपर 1 के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। तो मैं पहले ही बता दूं, ऐसा कुछ भी मान के मत चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यू सीरीज में लेके आई थी, पीवाईक्यूज मैंने कराए थे जब 2023 के दिसंबर के, जून के, राइट। ये दोनों मैंने पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं, है ना। फिर मैंने आपको 2022 के पीवाईक्यूज कराए हैं सितंबर के, 2020 के पीवाईक्यूज हैं, 2021 के पीवाईक्यूज है। तो सारे पीवाईक्यूज देख के अब मेरे को समझ में आया है 2022 से लेकर ये ट्रेंड चला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ भी नहीं है। एनटीए वाले कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात पे तो मत लगे रहिए कि हमें तो भाई कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। लास्ट 1 मंथ में हम वो गिने चुने टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और हम पास हो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्लीज अपने माइंड से ये चीज निकाल लीजिए, लास्ट 1 महीने में कुछ भी इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ के जाएंगे, ऐसा माइंड में मत रख के चलिए। सारे सारे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए अच्छे से, सारा कुछ पढ़ के जाइए, बिकॉज कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। एटलीस्ट दिसंबर 2023, जून 2023, सितंबर 2022 के क्वेश्चन ये सब प्रूव कर रहे हैं। लास्ट जो 3-4 पेपर्स हुए हैं लास्ट, वो ट्रेंड प्रूव कर रहा है कि अभी ट्रेंड ऐसा है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, पूरा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली पहली बात तो ये रही। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि लास्ट 1 मंथ में क्या क्या करना है हमें, राइट। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन। आप सबको अब क्या करनी है, रिवीजन करनी है, फुल ऑन रिवीजन मोड में जाना है। जितना जिसने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, कम ज्यादा पढ़ा है, जितने जिसने जिसने जितनी पढ़ाई की है अब हो गई पढ़ाई, ठीक है। अब लास्ट 1 मंथ में कुछ भी नया उठा के मत पढ़िए, पूरा पूरा रिवीजन पे फोकस कीजिए। जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी और जो नहीं भी पढ़ा है वो भी अब सिर्फ रिवीजन में जाना है, ठीक है। फुल 1 मंथ है, फुल 1 मंथ आप अपने हिसाब से एलोकेट कीजिए। मैं अपने टाइम पे कैसे रिविजन करती थी, मैं ऑल्टरनेट डे पे रिवीजन करती थी। एक दिन पेपर 1 की एक यूनिट उठाती थी, एक दिन पेपर 2 की एक यूनिट उठाती थी। ऐसे करके 20 डेज में सारी यूनिट्स रिवाइज हो जाती थी अच्छे से। एक दिन में एक यूनिट आराम से रिवाइज हो सकती है, राइट। तो आप सबको भी ये स्ट्रैटेजी या किसी भी स्ट्रैटेजी से जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मैं 1 डे 1 यूनिट का कंसेप्ट लगा के चलती थी हमेशा कि एक दिन में एक यूनिट रिवाइज करनी है, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, आप सेम स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, अलग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, बट आप मेक श्योर करेंगे सभी लोग कि आप सब अभी क्या करें, फटाफट से रिवीजन मोड में आ जाए। रिवीजन इज अ मस्ट। लास्ट 1 मंथ में सिर्फ रिवाइज ही करना है, कुछ भी नए टॉपिक्स उठा के नहीं पढ़ने हैं। सेकेंड चीज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख रही हूँ अभी आप लोग कम कर रहे हो, वो क्या है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड वो आपको कब से कब तक के करने हैं, 2023 से लेके 2020 तक के सारे पीवाईक्यूज करके जाने हैं, ठीक है। मैंने खुद ने इस चैनल पे सारे पीवाईक्यूज किए हुए हैं और लेक्चर्स आते जा रहे हैं इसके, ठीक है। तो जरूर से उन लेक्चर्स को देखिए और सारे पीवाईक्यूज कवर कीजिए। कोई भी पीवाईक्यूज छोड़ के नहीं जाना है, ये सारे ईयर्स के पीवाईक्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट है। सब पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करके जाने हैं, चाहे वो दिसंबर का हो 2023 का जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जून 2023 का भी करा चुकी हूँ, सितंबर 2022 का अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे करके मैं अब एक और महीने में बाकी भी सारे करा दूंगी। 10 जून से पहले पहले मैं सारे पीवाईक्यूज आपके 2020 तक के कंप्लीट करा दूंगी। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। बट आपका भी काम है कि आप इनको देखें अच्छे से और पूरा अच्छे से पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट करें, ठीक है। एंड पेपर 1 के पीवाईक्यूज तो डेली बेसिस पे आते हैं सुबह को 11 बजे, तो वो भी जरूर से देखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज वो क्या है, वो है आपकी मॉक टेस्ट। अब क्योंकि एक ही महीना पड़ा है तो आपका काम है ट्वाइस अ वीक आपको क्या देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए।
अब मॉक टेस्ट का फायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट का सिंपली एक ही फायदा होता है, उससे मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉक टेस्ट के, बल्कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप एक ही 3 घंटे में बैठ के एक जगह पे बैठ के जब आप पूरी मॉक टेस्ट देते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, कौन से यूनिट्स के आप क्वेश्चन सही से कर पा रहे थे, कौन से यूनिट्स में आप अटक रहे थे, तो आपको वो सब एनालाइज करने आना चाहिए, राइट? तो मॉक टेस्ट इज मस्ट। अभी आपके पास लास्ट 1 मंथ पड़ा है, हर हफ्ते में 2 बार आप 2 दिन चूज कर लीजिए। जैसे मैं नॉर्मली वेनसडे या थर्सडे और संडे को, मैं वेनसडे एंड संडे को मोस्टली मैं मॉक टेस्ट दे देती थी, ठीक है? तो ऐसे कोई भी 2 दिन जो भी आपको कंफर्टेबल हो आपके शेड्यूल के हिसाब से, जिस दिन आपको ज्यादा टाइम हो, आप कोई भी 2 दिन पकड़ लीजिए अपने वीक के और मेक श्योर करिए कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? मॉक टेस्ट किस पे दे सकते हैं? एनटीए की अभ्यास ऐप है, ठीक है? उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड उस पे जाके मॉक टेस्ट दीजिए। इंस्टेड ऑफ आप किसी भी ऐप पे या किसी भी जगह पे जाके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। बेस्ट जगह कौन सी है? वो जगह है आपकी एनटीए की अभ्यास ऐप। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है? यहीं पे जाके आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए। इवन तो अभी आपका पेपर ओएमआर बेस्ड होने वाला है, बट मॉक टेस्ट तो आप कहीं पे भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इतना, ठीक है? क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं होता है कि आपको ओएमआर शीट्स फिल करना है, वो तो आपको आता ही है, राइट? और वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम आपको बता भी देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। बट एटलीस्ट अभी आप ट्राई करेंगे जब मॉक टेस्ट को, तो अभ्यास ऐप में जाके कीजिए, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वहां पे, तो प्रॉपरली आपसे हो भी जाएगा। बस अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप एक बार कोई ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो बस उस पर स्टिक रहिएगा। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप अभी ओएमआर पे पेपर देंगे ना, तो अगर आपने एक बार किसी ऑप्शन को बबल कर दिया, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। इसलिए अभी अभ्यास ऐप पे भी आप सेम चीज अप्लाई करिएगा कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो अब आप उसको चेंज नहीं करें, ठीक है ना? तो ये चीज करिएगा ताकि आपको थोड़ा एक होता है ना, पेपर वाली फीलिंग आ जाए, क्योंकि पेपर में भी आप आंसर चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये तीनों चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है? आप मेक श्योर करिएगा आप ये तीनों चीजें, रिवीजन, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट, तीनों की तीनों चीजें अच्छे से फॉलो करें, ठीक है? एंड मेक श्योर करेंगे कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप इन तीनों चीजों को खत्म करें, और जितना हो सके अपना टाइमिंग बढ़ाइए। बहुत सारे लोगों को अपने से छुट्टियां हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इन छुट्टियों का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लास्ट 1 मंथ का उपयोग कीजिए, ठीक है? सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी जून 2024 का नेट का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।